जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आज के संदेश से, परमेश्वर के वचन से आप सब आशीषित होंगे। जबकि हम इस संसार में हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से, तो हमें उसके काम को आगे बढ़ाना जरूरी है। हमें उसके दर्शन को समझना जरूरी है, जिसमें वचन में लिखा हुआ है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हर घुटना उसके सामने झुकेगा। परमेश्वर चाहेगा तो एक सेकेंड में सब कुछ कर सकता है। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मौका उसने हमें और आपको दिया है आतंक फैलाने के लिए नहीं, जोर जबरदस्ती करने के लिए नहीं, किसी को लालच देने के लिए नहीं, जैसा लोग समझते हैं। ये तो प्रेम का संदेश है, और प्रेम के संदेश को बांटने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। यीशु मसीह का भी लोगों ने विरोध किया। हम तो उसके चेले हैं, बहुत उसके आसपास भी नहीं है। यीशु मसीह इंस्टेंट ऐसे लोगों के लिए काम करता था। कोई अंधा देख नहीं सकता, यूं 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 जीवन दान। लोग देखते रह जाते, भौचक के रह जाते कि यीशु मसीह ऐसे करता कैसे है। और यीशु मसीह के अच्छे काम के कारण जो उस समय के जो धार्मिक अगुवे लोग थे, लीडर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम खराब हो। लोग यीशु मसीह को माने, उसके पीछे चले, और इस कारण उन्हें सताते थे, मार डालना चाहते थे, और इसी मनसा से उन्हें क्रूस तक भी लेकर गए। परंतु वो नहीं जानते थे कि ये क्रूस उन सब के लिए छुटकारा का कारण है, और उनकी जो भी गलतियां हैं, सब गलतियों को यीशु उस क्रूस पर माफ कर देगा। उनके सब गुनाहों को उस क्रूस पर लेकर जाएगा। और लोग कहते हैं ना कि क्रूस पर से क्यों नहीं उतरा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहूँगा, अगर वो क्रूस पर से उतर जाता, उसमें सामर्थ्य वो कर सकता था, लेकिन हमारे और आपके लिए क्रूस पर मृत्यु को स्वीकार किया। परंतु मृत्यु में रहा नहीं, वो मृत्यु को परास्त करके दुनिया का, मनुष्य का अंतिम बैरी शत्रु है, उससे कोई नहीं जीत पाया। परंतु यीशु मसीह ने स्वीकार किया मृत्यु को, परंतु मृत्यु उस पर अपनी आज्ञा नहीं चला सकी। यीशु मसीह जिंदा हुए हमेशा के लिए, और कितने लोगों को उन्होंने दिखाई भी दिया। आप लोग इस बात को जानते हैं क्या कि जो यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने को मखौल बनाते हैं, आप जानते हैं, आप अपने परिवार की अच्छाई के लिए, परिवार के सुख के लिए आप बलिदान किया करते थे। पशुओं का, जानवरों का, मुर्गियों का, अलग अलग जो भी जिसकी आस्था होती थी उसके अनुसार बलिदान करते थे। क्यों? क्या रखे उस जानवर में? परंतु याद रखो, ये सच्चाई है। बिना, बाइबल बताती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और इसलिए हर जगह लहू बहाया जाता है। लेकिन इन सब प्रथाओं को खत्म करके यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए, हर प्रकार के बलिदान के लिए एक बार बलिदान हुआ, ताकि जो उसका विरोध करते हैं, जो उन्हें मारना चाहते हैं, जो जो मसीह के लिए कभी ऐसा सोचते नहीं है, करते क्या है मसीह? यीशु मसीह के नाम को बताते हैं। आप मानो ना मानो, ये आपके ऊपर है भाई। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, कभी नहीं। हाँ, अगर कोई मुसीबत में है तो उसके साथ जरूर खड़े रहेंगे। उनको पता है इसके लिए आप उन्हें डंडे मारेंगे, आप उन्हें समाज से बहिष्कृत कर देंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वो विवश करता है कि चाहे तो हमारी जान भी चली जाए, बुरा करते हुए नहीं, अच्छा करते हुए, लोगों के लिए काम करते हुए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यीशु मसीह के एक चेले को छोड़कर बाकी सारे चेलों को मौत की सजा दी गई थी। कितनों को मारोगे? यीशु मसीह का काम रुक गया। विचार करो, मसीहों को सताने वालों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विचार करो, सोचो कि क्यों, कौन लोग हैं वो लोग। ऐसा क्या हो जाता है कि
तुम इतना क्रोध लेकर के, इतनी लोगों को तैयार करके आप उनके पीछे पड़े रहते हो, फिर भी साधारण लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के लिए खड़े रहते हैं अपने विश्वास के कारण। उनका जीवन बदला है, उनकी अंतरात्मा बदली है, और इसलिए आप जैसे लोगों का विरोध उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके विरोध से बढ़कर परमेश्वर का प्रेम उनके लिए जरूरी है। सोचते हो ना, पलटवार क्यों नहीं करते? उसने कहा है अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो। जो बुरी बात तुम उनके लिए सोचते हो, ध्यान रखना वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं। इसी संदेश के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसी न किसी रीति से आपने यीशु मसीह का नाम सुना है, और ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो यीशु के बारे में जानने की ज़रूर कोशिश करना। आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह कौन है और क्यों यीशु मसीह के लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।